था। पोस्ट होकागे युग में ओत्सुत्सुकी क्लैन के बड़े आक्रमण से पूरा निंजा वर्ल्ड ढह गया था। सस्के ने बोरुटो की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कवाकी भी बच नहीं सका। मरने से पहले उसने पहले से डेकोकुतन में सील किए गए नारुतो को मुक्त कर दिया। कई वर्षों बाद बोरुटो ने जब नारुतो को देखा तो उसे लगा मानो निंजा दुनिया की आखिरी उम्मीद उसके सामने खड़ी है। उसने अपनी आखिरी चक्रा शक्ति का उपयोग करके रिनेगेन की निषिद्ध तकनीक चलाई, जिससे नारुतो की आत्मा को अतीत के किसी समय में भेज दिया गया। बोरुटो अंततः चक्र समाप्त होने से मर गया। जब नारुतो ने दोबारा आंखें खोली, वह खुद को एक अंधेरे जंगल में पाया। उसके हाथों में एक स्क्रॉल था। वह कोनोहा की स्क्रोल ऑफ सील्स थी। उसके सामने की खाली जगह में घायल पड़े इरुका शिक्षक और उस पर हमला करने जा रहे मिजुकी खड़े थे। नारुतो पूरी तरह से भ्रमित था, लेकिन दृश्य की सच्चाई ने उसे यकीन दिला दिया कि यह कोई सपना नहीं था। बोरुटो ने अपनी जान देकर उसे उस रात वापस भेजा था जब उसने स्क्रोल ऑफ सील्स चुराई थी। अपने बेटे बोरुटो को याद करते हुए नारुतो की आंखों से आंसू झरने लगे। इसी दौरान मिजुकी ने फूमा शुरिकेन लेकर इरुका पर वार किया। ठीक उसी पल नारुतो अचानक इरुका के सामने आ खड़ा हुआ। बाएं हाथ से मिजुकी का हाथ पकड़ा और दाएं हाथ से एक शक्तिशाली रसेंगान छोड़ा जो सीधे उसके सीने पर लगा। इरुका सामने के नीले चाक्रा बॉल को देखकर दंग रह गया। थर्ड होकागे हिरुजेन ने जब यह दृश्य अपने क्रिस्टल बॉल से देखा तो वह भी स्तब्ध रह गए। नारुतो को मिनाटो की रसेंगन तकनीक आती थी। मिजुकी दर्द और निराशा में चिल्लाते हुए दूर जा गिरा। सुबह की धूप नारुतो के चेहरे पर पड़ रही थी। इरुका उसकी पीठ की ओर देखते हुए सोच में डूब गया। दिन में वही लड़का जो कक्षा का सबसे कमजोर छात्र था अब इतना भरोसेमंद योद्धा बन गया था। भले ही उसे पता नहीं था कि नारुतो के साथ क्या हुआ है, लेकिन उसे लगा कि शायद वह सच में होकागे बन सकता है, जैसे अपने पिछले जीवन में। उसने अपनी फोरहेड प्रोटेक्टर नारुतो को दी और कहा, बधाई हो, तुम पास हो गए। हालांकि नारुतो पहले भी यह पल जी चुका था, लेकिन इस बार उसका दिल गहराई से भर आया। अपने बेटे बोरुटो की बदौलत वह उस भयानक भविष्य से पुनर्जन्म लेकर सबसे शुरुआत में लौट आया था। इस बार उसने निश्चय किया कि वह इतना शक्तिशाली बनेगा कि भविष्य के उन शत्रुओं को हरा सके और इस दुनिया की रक्षा कर सके। इरुका से विदा लेने के बाद नारुतो अकेला घर लौटा। वह मिश्रित भावनाओं में डूबा हुआ था। उसने पेट पर हाथ रखा जहाँ 8 ट्राइग्राम सील का चिन्ह उभरा। नारुतो 9 टेल्स के सील स्थान पर पहुँच गया। कुरामा ने उसकी उपस्थिति महसूस की और क्रोधित होकर अपने पंजे पिंजरे से बाहर निकालकर नारुतो की ओर झपटे, लेकिन नारुतो ने बचने की कोशिश नहीं की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी निगाहें अब भी वैसी ही हैं कुरामा। उसका यह संबोधन सुनकर 9 टेल्स की आंखें चौड़ी रह गईं। उसने पूछा, तुम्हें यह नाम कैसे पता? नारुतो ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरे साथ मुक्का भिड़ाओ। कुरामा ने कुछ देर तक घूरा, फिर सन्नाटा छा गया। कुछ पलों बाद एक इंसान और एक दैत्य सालों बाद फिर से फिस्ट बम्प करते हैं। दोनों की साझा यादें, युद्ध, बरियन मोड, शैडो क्लोन्स, ओत्सुत्सुकी से लड़ाइयाँ, सब मानसिक रूप से एक दूसरे को महसूस होती हैं। सब कुछ जान लेने के बाद कुरामा ने सामने खड़े इस युवक को जटिल भाव से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सेज ऑफ 6 पाथ्स की भविष्यवाणी सच हो गई। वह खुद कभी इंसानों के लिए बलिदान देगा, ऐसा उसने नहीं सोचा था। उसने पूछा, इतने सालों बाद भी क्या तुम मेरा इंतजार करते रहे? नारुतो ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन आखिर में मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख सका। अब इस रूप में फिर से स्वस्थ कुरामा को देखकर वह बेहद खुश था। कुरामा ने ठंडे स्वर में कहा, वह भविष्य का मैं था जिसने तुम्हें स्वीकार किया, मैं नहीं। नारुतो मुस्कुराया और बोला, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब वाला तुम भी मुझे स्वीकार करो। दोनों के बीच कुछ देर तक मौन रहा। फिर सील स्थान में हंसी की गूंज उठी। इसी समय माउंट मियोबोकू पर ग्रेट टोड सेज अचानक जाग गया। उसने शिमा को भेजा कि वह जिराया को बुलाए, उसे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी थी। पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहले कुरामा से सुलह करने की कोशिश की। भविष्य की यादें देखने के बाद नारुतो और कुरामा के बीच एक बार फिर समझदारी बन गई, लेकिन इस समय वह 9 टेल्स की सील का लोहे का दरवाजा नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि उस दरवाजे की चाबी अभी जिराया के पास थी। सामान्य समय रेखा के अनुसार अभी तक नारुतो की मुलाकात जिराया से हुई ही नहीं थी। उसने सेज मोड को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के आर पार रिसने वाला कुरामा चक्रा केवल आधे अधूरे स्पिरिट मोड के लिए पर्याप्त था। यह भविष्य के दुश्मनों के लिए तो बेअसर था, पर अभी के कोनोहा गांव के हालात में काफी था। ओत्सुत्सुकी क्लैन ज्यादातर तैजुत्सु पर निर्भर करती थी, इसलिए इस बार नारुतो ने ठान लिया कि वह अपने तैजुत्सु को और मजबूत करेगा। वह अब दोबारा बारियन मोड की वजह से कुरामा को खोना नहीं चाहता था। कुरामा ने उसकी बेचैनी महसूस की और कहा कि उसे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। कम से कम अब उन्हें उस कबीले की जानकारी पहले से है। यह एक अच्छी शुरुआत है। नारुतो ने सिर हिलाया। जब तक कुरामा उसके साथ है, उसे लगता था वह सब कुछ बदल सकता है। अब जब यह दूसरी जिंदगी है, उसने मुस्कुराकर कहा, तो इसे जल्दी पूरा करते हैं। कक्षा बांटने के समय सब कुछ पहले जैसा ही था। नारुतो ने कोने में बैठी हिनाता को देखा और उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हिनाता शर्मा गई और सिर झुका लिया। अपनी पत्नी की उस शर्मीली प्रकृति को जानकर नारुतो खुद को थोड़ा चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। उसकी निगाहें
अब दूर बैठे सस्के पर पड़ी। वह मन ही मन बोला, बीवी और दोस्त दोनों एक ही जगह। वाकई पुराने दिन लौट आए। कक्षा विभाजन के बाद अगला चरण था काकाशी का बेल टेस्ट। काकाशी को थर्ड होकागे से पहले ही पता चल गया था कि नारुतो को रसेंगन आता है, इसलिए उसने उस पर विशेष ध्यान देने का फैसला किया। परीक्षा शुरू होते ही सकुरा और सस्के छिप गए, जबकि नारुतो वहीं खड़ा रहा। इस बार उसने तय किया कि अब वह छिपेगा नहीं। उसने खुलकर तैजुत्सु से काकाशी का सामना किया। काकाशी हैरान था कि नारुतो की शारीरिक तकनीक इतनी निपुण कैसे है, लेकिन फिर भी उसे चोट पहुंचाना आसान नहीं था। कुछ देर की लड़ाई के बाद नारुतो को काकाशी ने अर्थ स्टाइल शील्ड से जमीन में दबा दिया। सिर्फ उसका सिर बाहर रह गया। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, काकाशी सेंसे, आप सच में बहुत मजबूत हैं। और फिर धुएं में गायब हो गया। काकाशी हैरान रह गया। उससे जो लड़ रहा था वह तो बस शैडो क्लोन था। घास में छिपे सस्के ने यह देखा और मुट्ठियां भींच ली। वह नालायक अब इतना ताकतवर कैसे हो गया? नारुतो ने कई शैडो क्लोन्स से काकाशी को रोका और खुद सस्के और सकुरा के पास पहुंचा। उसने कहा, सिर्फ मैं अकेला बेल नहीं ले सकता, हमें टीम वर्क चाहिए। फिर उसने योजना समझाई। आखिरकार सस्के ने अनिच्छा से हामी भरी। इस बीच काकाशी ने नारुतो के आखिरी क्लोन को भी मिटा दिया, पर तभी सस्के झाड़ियों से निकला और फूमा शुरिकेन फेंका। काकाशी ने आसानी से सिर झुकाकर बचाव किया, लेकिन धप, वह शुरिकेन असल में नारुतो ही निकला। नारुतो ऊपर की ओर कुनाई फेंकता है। काकाशी फिर से झुककर बचता है, पर उसी पल नारुतो और सस्के दोनों ने उसके दोनों ओर से छलांग लगाई और बेल्स छीनने की कोशिश की। काकाशी ऊपर की ओर कूदा, लेकिन तभी वह कुनाई जो नारुतो ने फेंकी थी अचानक साकुरा में बदल गई। साकुरा ने ऊपर से जोरदार मुक्का काकाशी के सिर पर मारा। यह दृश्य वैसा ही था जैसा कगुया के से पहले का था। काकाशी गिर पड़ा। बेल उनके हाथों में थी। वह मुस्कुराया। ये तीनों वही हैं जिनका मैं इंतजार कर रहा था। उसी समय माउंट मायोबोकू में ग्रेट टोड सेज अचानक जाग गया। उसने अपने सपने में कई बार उस लड़के नारुतो को देखा था, लेकिन इस बार भविष्य थोड़ा बदल गया था। फुकासाकु ने पूछा, क्या भविष्यवाणी गलत थी? ग्रेट टोड सेज ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, शायद योजना अब पहले ही शुरू हो गई है। नारुतो बेल टेस्ट पास करने के बाद घर लौटा और दोबारा कुरामा की सील की जगह पर पहुंचा। नारुतो अतीत में लौटकर आखिरकार अपना असली प्रदर्शन शुरू करने वाला था। बेल टेस्ट पास करने के बाद वह दोबारा कुरामा की सील के पास गया। पुनर्जन्म के बाद से ही वह अक्सर वहां जाकर लोहे के दरवाजे के सहारे बैठकर आराम करता था, क्योंकि कुरामा उसके पास होता था, इसलिए उसे हमेशा सुरक्षा का एहसास रहता था। हालांकि कुरामा ऊपर से चिड़चिड़ा और नाराज दिखता था, लेकिन भीतर से वह गर्मजोशी से भरा हुआ था, क्योंकि नारुतो 1000 सालों में पहला इंसान था जिसने उसके द्वेष को समाप्त किया था। पहले जैसी ही टीम 7 को जल्दी ही तजुना को लैंड ऑफ वेव्स तक पहुंचाने का मिशन मिला। नारुतो को अनायास ही हाकू और जबूजा की याद आ गई। वे दोनों उसके विकास के असली मार्गदर्शक थे। इस बार उसने ठान लिया था कि वह पिछले जन्म की गलतियां सुधार कर दोनों को जिंदा रखेगा। रास्ते में अचानक घना कोहरा फैल गया। नारुतो ने गुप्त रूप से सेज मोड से आसपास की जांच की और पाया कि सामने जबूजा था। उसने अभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह चाहता था कि सस्के को इस लड़ाई में परखा जाए। काकाशी ने भी विरोधी की मौजूदगी महसूस कर ली थी। दोनों के बीच वैसा ही संघर्ष हुआ जैसा पिछले जन्म में, और काकाशी फिर से वाटर प्रिजन में फंस गया। जबूजा का वाटर क्लोन नारुतो और उसकी टीम पर झपटा। नारुतो ने दर्जनों शैडो क्लोन्स से उसे रोका और सस्के को असली जबूजा पर हमला करने को कहा, लेकिन सस्के उसके सामने टिक नहीं पाया। जबूजा ने उसका गला पकड़कर उसे फेंक दिया। नारुतो ने उड़ते हुए सस्के को पकड़ लिया और उसके हाथों से जबरन हैंड साइंस बनवाए। पहले तो सस्के चकित हुआ, फिर उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई। अगले ही पल फायर स्टाइल, ड्रैगन फ्लेम, जुत्सु, नारुतो उसके साथ मिलकर लगातार चाकरा भेजता रहा। उनकी सम्मिलित शक्ति से आग की विशाल लहरें उठी। जबूजा ने खतरा भांपकर तुरंत वाटर प्रिजन छोड़ दिया। काकाशी आखिरकार बंधन से मुक्त हो गया। वह हैरान था। यह बच्चा तो उचिहा क्लैन की तरह दूसरों के चाकरा फ्लो को नियंत्रित करना जानता है। सस्के ने पहली बार नारुतो की ओर संतुष्टि भरी नजर से देखा। फिर काकाशी ने वाटर ड्रैगन जुत्सु से जबूजा को हरा दिया। हाकू जैसे पहले उसे बचाने आया और दोनों गायब हो गए। काकाशी टीम को आगे बढ़ाने ही वाला था कि वह थकान से गिर पड़ा। नारुतो ने उसे थाम लिया और अपनी चाकरा एनर्जी से उसे पुनर्जीवित किया। पिछले जीवन में उसने युद्धों के दौरान काकाशी की चाकरा लिंक पैटर्न को सीख लिया था। काकाशी तुरंत स्वस्थ हो गया। वह नारुतो को देखकर सोच में पड़ गया। यह बच्चा तो बिल्कुल भी नौसिखिया नहीं लगता। सस्के और साकुरा भी अब महसूस करने लगे थे कि नारुतो अब वही क्लास का सबसे कमजोर लड़का नहीं रहा। नारुतो ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि अभी सच्चाई बताने का समय नहीं था। बाद में उसकी गुप्त मार्गदर्शन में सस्के ने जल्दी ही ट्री क्लाइंबिंग और वाटर वॉकिंग सीख लिया। टीम ने फिर से जबूजा का सामना किया, लेकिन इस बार नारुतो का मकसद था हाकू और जबूजा दोनों को बचाना। थोड़ी देर तक सस्के और हाकू की लड़ाई होने दी। फिर नारुतो ने हजारों शैडो क्लोन्स बनाए और हाकू के क्रिस्टल आइस मिरर्स पर हमला किया। लड़ाई जल्द खत्म हो गई।
गई। नारुतो ने दिखावे के तौर पर हाकू को मारने का नाटक किया ताकि ज़बूज़ा की भावनाएं जागें। आखिर में ज़बूज़ा ने हाकू के प्रति अपना असली स्नेह स्वीकार किया। हाकू होश में आने पर सब जान गया और आंसू भर लाया। दोनों ने गाटो को हराया और लैंड ऑफ वेव्स में बस गए। पुल आखिरकार बन गया। सबसे विदा लेकर नारुतो संतुष्ट होकर कोनोहा लौट पड़ा। गाँव पहुँचने पर काकाशी ने मिशन की रिपोर्ट थर्ड होकागे को दी। उसे नारुतो की शक्ति देखकर खुशी और चिंता दोनों हुई। काकाशी ने कहा, भले ही वह अंधकार में पला हो, लेकिन वह अब भी सूरज की तरह गर्माहट फैलाता है। यह सुनकर हिरुzen मुस्कुरा उठा। अगला चरण था चुनिन एग्जाम्स। रास्ते में नारुतो की मुलाकात गारा से हुई। पुराने दोस्त को देखकर वह उत्साह में जाकर उसे गले लगाने लगा, पर वह भूल गया कि इस समय का गारा अभी भी अपने अंधकारमय रूप शुकाकुस होस्ट में था। दोस्तों, कनकुरो और तेमारी यह देखकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि गारा का सैंड आर्मर नारुतो के हाथ को रोकने के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। नारुतो के गारा को छूने के क्षण में वह शुकाकू के मानसिक स्थान में प्रवेश कर गया। शुकाकू ने घुसपैठिए को घूर कर देखा। इस क्षेत्र में केवल वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसकी टेल्ड बीस्ट के साथ सहमति हो। कुरामा और शुकाकू दोनों दुश्मनों ने एक दूसरे से मिलने और झगड़ने के बाद शुकाकू ने उनसे आने का कारण पूछा। नारुतो का उद्देश्य शुकाकू का चक्रा प्राप्त करना था। पिछले जीवन की यादों के अनुसार केवल सभी टेल्ड बीस्ट का चक्रा इकट्ठा करके ही 6 पाथ्स सेज मोड प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन शुकाकू ने नारुतो को सीधे मना कर दिया थे। कुरामा ने उसे याद दिलाया कि वह सेज ऑफ 6 पाथ्स की भविष्यवाणी को न भूले। नारुतो वही आंखें बंद करने वाला लड़का था जिसकी भविष्यवाणी बूढ़े व्यक्ति ने की थी। हालांकि शुकाकू को विश्वास नहीं था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे नारुतो के आंतरिक मन का परीक्षण करने के लिए मुट्ठी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जब दोनों की मुट्ठी टकराई तो नारुतो की पिछली जिंदगी की पूरी यादें शुकाकू को मिल गईं। उन्हें देखने के बाद शुकाकू का मन लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। वह जानता था कि यह सब सच होना चाहिए, क्योंकि वह सेज ऑफ 6 पाथ्स की चक्रा को अच्छी तरह से पहचानता था। अंत में उसने नारुतो को अपनी चक्रा का एक हिस्सा देने के लिए सहमति व्यक्त की। पिछले जीवन में गारा को मदारा उचिहा से बचाते हुए देखकर शुकाकू के दिल में खुशी हुई और वह नारुतो और कुरामा के बीच के रिश्ते की कामना करने लगा। दृश्य वापस वास्तविक दुनिया में आया। गारा दर्द से अपने सिर को पकड़े हुए जमीन पर बैठ गया। तेमारी ने गारा को उठाया और तेजी से कई कदम पीछे हट गई। कनकुरो चिल्लाया। नारुतो ने गारा के साथ क्या किया, लेकिन गारा ने कनकुरो को चुप रहने के लिए कहा और गांव का नाम और खराब न करने के लिए कहा। जाने से पहले उसने एक बार फिर नारुतो की ओर देखा। आगामी चुनिन एग्जाम्स में नारुतो ने इरुका सेंसे की मदद से आसानी से परीक्षा पास कर ली और फॉरेस्ट ऑफ डेथ के परीक्षण में तीनों फिर से ओरोचिमारू से मिले। नारुतो अच्छी तरह से जानता था कि ओरोचिमारू का उद्देश्य सस्के पर कर्स्ड मार्क लगाना है। इस बार वह ओरोचिमारू को रोकना चाहता था। उसने सकुरा और सस्के को सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि यह आदमी थर्ड होकागे से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह सुनकर दोनों डर में डूब गए। अचानक ओरोचिमारू का विंड स्टाइल सीधा उनकी ओर आया। नारुतो पहले से तैयार था। उसने हाथों से हैंड सील्स बनाए और उसका मुकाबला करने के लिए दर्जनों अर्थ स्टाइल वॉल का प्रदर्शन किया। यह देखकर ओरोचिमारू ने उत्साह से अपनी सांप जैसी जीभ बाहर निकाली और फिर एक विशाल सांप को हमला करने के लिए भेजा। नारुतो तुरंत सस्के और सकुरा को लेकर पीछे कूदा। फिर से हाथों से हैंड सील्स बनाए और अर्थ स्टाइल स्वॉम्प ऑफ द अंडरवर्ल्ड को सक्रिय किया। अचानक उभरे दलदल ने विशाल सांप को उसमें फंसा दिया। नारुतो की अद्भुत स्थिति को देखकर ओरोचिमारू अपनी उत्तेजना को दबा नहीं सका। तो यह कुरामा का जिंचुरिकी है। यह दिलचस्प है। वह जमीन पर लेट गया और समनिंग 10,000 स्नेक्स फॉर्मेशन को सक्रिय किया। सैकड़ों हजारों सांप उसके मुंह से तीनों की ओर दौड़ पड़े। नारुतो ने तुरंत अपने पीछे सस्के को फायर स्टाइल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया और उसने खुद विंड स्टाइल का उपयोग किया। हवा की मदद से आग के समुद्र ने दौड़ते हुए सांपों को पूरी तरह से जला दिया। ओरोचिमारू थोड़ा हैरान हुआ। एक जेनिन संयुक्त निंजुत्सु भी कर सकता है। जिंचुरिकी और उचिहा की शक्ति वास्तव में बहुत बढ़िया है। उसकी गर्दन अचानक लंबी हो गई। 2 नुकीले दांत ठीक नारुतो की गर्दन पर लगे। उसने कर्स्ड मार्क की शक्ति से नारुतो के शरीर को बांधने की योजना बनाई। यह देखकर नारुतो ने आंखें बंद कर ली और सेज मोड के लिए ध्यान किया। ओरोचिमारू के चेहरे पर अचानक दर्द का भाव आ गया। दरअसल नारुतो ने सेंजुत्सु चक्रा को ओरोचिमारू और उसके बीच के कनेक्शन के माध्यम से उसके शरीर में वापस प्रवाहित कर दिया था। बेबस होकर ओरोचिमारू को अपने वर्तमान शरीर को छोड़ना पड़ा। भयंकर कंपन ने मैदान के बाहर के परीक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। अनको की गर्दन पर लगे कर्स्ड मार्क में अचानक जबरदस्त दर्द हुआ। एक अशुभ पूर्वाभास उत्पन्न हुआ। उसने गाय और ककाशी को उसके साथ जंगल में जाने के लिए कहा। तभी ओरोचिमारू ने अपनी उंगली काटकर समनिंग टेक्निक को सक्रिय किया। मंडा का विशाल शरीर धुएं में दिखाई दिया। इस समय नारुतो ने अभी तक समनिंग कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए मांडा का सामना करना आसान नहीं होगा। मांडा का रवैया बहुत घमंड भरा था। उसने ओरोचिमारू को डांटा कि उसने इस छोटे से मामले के लिए उसे क्यों बुलाया। ओरोचिमारू ने दुष्टता पूर्वक कहा कि विरोधी कोई सामान्य जेनिन नहीं है। नारुतो ने कुरामा को और चक्रा देने का इशारा
किया। कुरामा पहले से ही तैयार था। उसने अपनी सारी जमा की हुई चक्रा नारुतो को दे दी, लेकिन मिनाटो की सील बहुत मजबूत होने के कारण वह नारुतो को सीमित मात्रा में ही चक्रा दे सका। लेकिन यह मात्रा इस चिड़चिड़े सांप से निपटने के लिए काफी थी। नारुतो ने बगल में खड़े सस्के और सकुरा को पीछे हटने का इशारा किया। अब वह अपनी पूरी शक्ति से उस विशाल सांप को हराएगा। नारुतो की दृढ़ आंखों से सस्के प्रभावित हुआ और आखिरकार उसका अंदरूनी डर कम हुआ। वह सकुरा को लेकर पीछे हट गया। मन ही मन सोचने लगा कि नारुतो कितना शक्तिशाली हो गया है। तभी मांडा का सांप जैसा शरीर नारुतो की ओर झपटा। नारुतो उछला और हाथों से हैंड सील्स बनाए, जिससे हजारों शैडो क्लोन्स बन गए और प्रत्येक शैडो क्लोने ने एक जायंट रासेंगान बनाया। फिर सबने मिलकर मांडा के विशाल शरीर पर हमला किया। मांडा का कठोर कवच इस सेंजुत्सु की भीषण बमबारी में टूट गया और अंत में वह जमीन पर पड़ा रहा, हिल नहीं सका। यह देखकर कुरामा को अंदर ही अंदर गुदगुदी हुई। पिछले जीवन में नारुतो के साथ चक्रा टग ऑफ वॉर के दृश्य उसके दिमाग में घूम गए। मांडा जमीन पर गिर गया और बेबसी में दहाड़ते हुए मर गया। सकुरा चिल्लाई, नारुतो तुमने शानदार काम किया। लेकिन सस्के ने दांत पीस लिए। उस फिसड्डी की ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? नारुतो हाफ सेज मोड से बाहर निकला और हाँफने लगा, क्योंकि उस एक तकनीक ने कुरामा द्वारा दी गई लगभग सारी चक्रा खत्म कर दी थी। हवा में अचानक ओरोचिमारू की आवाज आई, यह मत भूलो मैं अभी भी हूँ। जमीन से निकली लंबी तलवार नारुतो की छाती पर लगी और सैकड़ों मीटर दूर तक बढ़ गई नारुतो को अंततः परीक्षा क्षेत्र के किनारे तक धकेल दिया गया। उसने अपने पैरों को जमीन पर गड़ा दिया और तलवार को रोक लिया। ओरोचिमारू ने और आगे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह नारुतो की त्वचा को भेद नहीं पाया। जब उसने नारुतो की आंखों के नीचे के आई शैडो को देखा तो वह आश्चर्य से अपने पुराने दोस्त जिराया को याद किए बिना नहीं रह सका। नारुतो ने भाग्यशाली महसूस करते हुए मुस्कुराया। शुक्र है कि उसने घर पर एक शैडो क्लोन को प्राकृतिक ऊर्जा जमा करने के लिए छोड़ दिया था। उस संकट के क्षण में उसने उस शैडो क्लोन को भंग कर दिया और तुरंत सेज मोड को सक्रिय कर दिया। उसने तलवार पकड़ी और जोर से एक तरफ फेंक दिया। ओरोचिमारू को खतरा महसूस हुआ और उसने फिर से स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का उपयोग किया। मुंह से एक नया शरीर निकलने के बाद वह बेबस होकर जमीन पर पड़ा रहा। यह देखकर सस्के ने अपनी शेरिंगन से काकाशी से कॉपी की हुई चिदोरी को जमा किया और तुरंत ओरोचिमारू की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, ओरोचिमारू की गर्दन अचानक लंबी हो गई और उसने उसकी गर्दन पर काट लिया और उस पर हेवनली कर्स मार्क लगा दिया। सस्के तुरंत दर्द से चिल्लाने लगा। उसके हाथ में चिदोरी भी चक्रा में गड़बड़ी के कारण बुझ गई। नारुतो ने लाचारी से आह भरी। आखिरकार वह सस्के को कर्स मार्क देने से नहीं रोक सका। उसने सोचा, ओरोचिमारू चाचा वास्तव में शक्तिशाली है। तभी परीक्षक आखिरकार पहुंच गए। सबने ओरोचिमारू को देखा और वहीं खड़े रह गए। ओरोचिमारू ने देखा कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। उसने दुष्टता पूर्वक अंकों को नमस्कार किया और फिर जमीन में गायब होकर वहां से चला गया। यह देखकर सकुरा रोते हुए आगे बढ़ी और बेहोश हो चुके सस्के को गले लगा लिया। सबको विश्वास नहीं हुआ कि ये जिनिन ओरोचिमारू के साथ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकते थे। खासकर जब उन्होंने मंडा का विशाल शव देखा तो वे और भी ज्यादा हैरान हुए। तभी नारुतो पास आया और काकाशी को नमस्कार किया। काकाशी पहले तो उन्हें परीक्षा छोड़ने के लिए कहने वाला था, लेकिन नारुतो को देखकर उसने यह विचार छोड़ दिया। नारुतो ने सकुरा से चिंता न करने को कहा। सस्के बस बेहोश है और उसकी गर्दन पर लगा कर्स मार्क उसके लिए पूरी तरह से बुरा नहीं है। काकाशी ने नारुतो के शांत और सक्षम व्यवहार को देखा और गहरे सोच में डूब गया। उसे धुंधला सा मिनाटो का अक्स दिखाई दिया। थर्ड होकागे ने क्रिस्टल बॉल से पूरी लड़ाई देखी थी। ओरोचिमारू का गांव में दोबारा आना निश्चित रूप से किसी साजिश का हिस्सा था। उसने अनबू को गांव में हर जगह कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया ताकि जल्द ही आने वाले कजेकेज की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जैसे ही नारुतो ने ओरोचिमारू को भगाया, वे तीनों जल्द ही परीक्षा के दूसरे चरण को पास कर गए। इसके बाद तीसरे चरण के लिए प्रिलिमिनरी राउंड्स होने थे। पहले मैच के प्रतियोगी थे नेजी बनाम टेंटेन। नारुतो ने पाया कि मैच सूची पिछले जीवन से अलग थी और उसने अपना सिर खुजलाया। इतिहास अनजाने में बदल गया था। हालांकि यह भी अच्छा था, इससे उसकी पत्नी हिनाटा को नेजी से मार खाने से बचा लिया गया। नेजी ने बिना किसी संदेह के पहला मैच जीत लिया और दूसरे मैच के दो प्रतियोगी नारुतो बनाम हिनाटा थे। नारुतो लगभग चौंक गया। यह बटरफ्लाई इफेक्ट बहुत बड़ा है। वह उदास होकर मैदान पर आया। हिनाटा ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे उस नारुतो से लड़ना पड़ेगा जिसके लिए उसके दिल में भावनाएं थी। उसका चेहरा लाल हो गया और वह नहीं जानती थी कि क्या करे। यह देखकर नेजी आगे आया और तरह तरह के ताने मारे। मुख्य परिवार की राजकुमारी वास्तव में निंजा बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। नारुतो ने नेजी की ओर देखा। उसे नेजी के लिए अभी भी बहुत स्नेह था। पिछले जीवन में
में नेजी ने ही अपनी जान देकर उसे बचाया था। लेकिन इस समय नेजी, जिसे नारुतो ने अभी तक टॉक नो जुत्सु नहीं दिया था, बहुत कठोर था। हिनाटा के डगमगाने को महसूस करते हुए नारुतो चिल्लाया और हिनाटा को जल्दी से नीचे आने और उससे लड़ने के लिए कहा। इस बार उसने वादा किया कि वह मल्टीपल शैडो क्लोन्स का उपयोग नहीं करेगा। नारुतो की आवाज सुनकर हिनाटा में आखिरकार हिम्मत आई। उसने लड़ने की मुद्रा बनाई और नारुतो से मार्गदर्शन के लिए अनुरोध किया। लड़ाई के दौरान नारुतो लगातार हिनाटा के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता रहा और उसे अपनी सीमाएं तोड़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसने 8 ट्राइग्राम्स 64 पाल्म्स का प्रदर्शन किया। अंततः उसने न केवल लड़की को जीता बल्कि मैच भी जीत लिया। प्रारंभिक चयन समाप्त होने के बाद काकाशी ने सस्के के कर्स मार्क पर इविल सीलिंग मेथड का उपयोग करके मुहर लगा दी। नारुतो ने सेज मोड्स का उपयोग करके चारों ओर महसूस किया और पाया कि ओरोचिमारू वास्तव में पिछले जीवन की तरह एक खंभे के पीछे छिपा हुआ था। ओरोचिमारू नारुतो की तीक्ष्णता से प्रभावित हुआ और उसने काकाशी की भी प्रशंसा की कि उसने इस प्रकार की सीलिंग जुत्सु सीखी है। हालांकि उसने कहा, ये सब व्यर्थ है। सस्के कुंज शक्ति की तलाश में अंततः मेरे पास आएगा। यह कहकर वह हवा में गायब हो गया। अब आधिकारिक चयन से पहले 1 महीने का समय था। नारुतो अपनी खुशी को दबा नहीं पाया क्योंकि उसका गुरु जिराया जल्द ही आने वाला था। वह कई दिनों तक स्नान घर के सामने दुबका रहा और आखिरकार रिसर्च के लिए तैयार जिराया आ गया। नारुतो ने बिना एक भी शब्द कहे सीधे आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। हालांकि जिराया ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो मिलते ही बाहें फैलाकर उसकी ओर दौड़े। नारुतो अपनी फूटने वाली उत्तेजना को दबा नहीं सका। उसने जिराया के सिर को ऐसे कसकर पकड़ रखा था जैसे वह एक ड्रिल हो और उसे उसके मजबूत सीने पर घुमा रहा था। जिराया हैरान खड़ा रहा और भौचक्का होकर बोला, इस बच्चे को क्या हुआ है? उसने सीधे नारुतो से पूछा कि वह उसे कब से जानता है। नारुतो ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बहुत पहले से। तुम्हारे न रहने के दिनों में मैंने बहुत कुछ झेला। एक समय तो मुझे लगा कि मैं अब और नहीं झेल पाऊंगा। शुक्र है इरुका सेंसेई ने कहा कि तुम निश्चित रूप से मुझे देख रहे होगे। अंततः मैंने अपने दोस्तों के समर्थन से हार नहीं मानी और अपना सपना पूरा किया। लेकिन फिर स्वर्ग से दीवारें गिरने से दुनिया फिर से बदल गई। मैं बहुत थक गया हूँ और तुम्हें बहुत याद करता हूँ। नारुतो ने बिना रुके अपनी बातें कह डाली। जिराया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। हालांकि उसे यह भावनात्मक अभिव्यक्ति अजीब लग रही थी, लेकिन उसने उसे रोका नहीं बल्कि अंत तक सुना। जब आवाज धीमी होकर नियमित सांसों में बदल गई, तब उसने महसूस किया कि वह बच्चा सो गया था। हालांकि जिराया को लगा कि नारुतो ने उसे गलत समझा है, लेकिन उसने उस भावना को स्वीकार कर लिया। अगर वह जानती कि तुम्हें उसकी इतनी जरूरत है तो वह बहुत खुश होती, उसने सोचा। उसने सोते हुए नारुतो को सावधानी से जमीन पर लिटा दिया, फिर नारुतो के ऊपरी कपड़े हटा दिए। चक्रा डालने के बाद कुरामा की सील तकनीक दिखाई दी। मिनाटो की 8 ट्राइग्राम सीलिंग को इस बच्चे की रक्षा करते हुए देखकर उसे मिनाटो की हमेशा की तरह की कोमलता याद आ गई। अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। सील पर चक्रा के रिसने के कारण कुरामा ने अचानक उसके मानसिक शरीर को मानसिक स्थान मेंटल स्पेस में खींच लिया। विशाल लोमड़ी का शरीर उसके सामने दिखाई दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में।